बात आज से 50 साल पुरानी थी। तब मैं तुम्हारी उम्र की थी। चंद्रिका इस गांव के शिव मंदिर की मुख्य पुजारिन थी। वो बहुत ही पवित्र और ज्ञानी स्त्री थी। उसके पास एक सिद्ध मणि थी जिसे पारस पत्थर भी कहते थे। वो मणि गांव की रक्षा करती थी और जमीन में पानी का स्तर बनाए रखती थी। फिर वो मणि सरपंच के पास कैसे आई? वर्तमान सरपंच का दादा ठाकुर भवानी सिंह बहुत ही लालची और क्रूर इंसान था। उसकी नजर उस मणि पर थी। उसने चंद्रिका से वो मणि मांगी, लेकिन चंद्रिका ने मना कर दिया। उसने कहा कि ये मणि पूरे गांव की धरोहर है, किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं। फिर क्या हुआ दादी? एक रात भवानी सिंह ने अपने आदमियों के साथ मिलकर मंदिर पर हमला कर दिया। चंद्रिका मणि को बचाने के लिए नीले तालाब की तरफ भागी, लेकिन भवानी सिंह ने उसे पकड़ लिया। उसने चंद्रिका को तालाब में धक्का दे दिया और मणि छीन ली। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा पाप है। हाँ बेटी, डूबते डूबते चंद्रिका ने श्राप दिया था कि ये मणि भवानी सिंह के परिवार को कभी फलने फूलने नहीं देगी, जब तक कि इसे वापस मंदिर में स्थापित न किया जाए। लेकिन भवानी सिंह ने एक तांत्रिक की मदद से मणि की शक्ति को एक लोहे के संदूक में बांध दिया और उसे तालाब के बीचों बीच छुपा दिया। इसका मतलब सरपंच उसी संदूक को नियंत्रित करता है। हाँ, वो हर अमावस्या को उस संदूक को खोलकर मणि की शक्ति का इस्तेमाल अपनी तिजोरी भरने के लिए करता है। इसी वजह से गांव के सारे कुएं सूख रही हैं, क्योंकि मणि सारा पानी अपनी तरफ खींच रही है। दादी, चंद्रिका की आत्मा आज भी उसी तालाब में भटक रही है। वो मुझसे कह रही थी कि उसे आजाद कर दो। वो तुझे ही क्यों पुकार रही है तुलसी? अरे हाँ, तेरी जन्म कुंडली में जल तत्व सबसे मजबूत है, तो उसी नक्षत्र में पैदा हुई है जिसमें चंद्रिका का जन्म हुआ था। शायद इसीलिए वो तुझसे संपर्क कर पा रही है। तो अब हम क्या करें दादी? क्या हम गांव वालों को सरपंच की सच्चाई बता दें? कोई हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा राधा। सरपंच बहुत ताकतवर है। वो उल्टा हमें ही झूठा साबित कर देगा। वो कहेगा कि ये लड़कियां पागल हो गई हैं। तो क्या हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। कल मैंने देखा कि काकी अपने छोटे बच्चे को गंदा पानी पिलाने पर मजबूर थी। हमें कुछ तो करना होगा। रास्ता एक ही है, वो मणि वापस शिव मंदिर में स्थापित करनी होगी। तभी चंद्रिका की आत्मा को शांति मिलेगी और गांव का पानी वापस कुओं में जाएगा। लेकिन वो संदूक तो तालाब के बीच में है, हम उसे कैसे निकालेंगे? ये काम बहुत खतरनाक है। अगर सरपंच को पता चल गया तो वो तुम तीनों की जान ले लेगा। मैं अपनी पोतियों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। हम अपनी जान की परवाह नहीं कर सकते दादी। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो पूरा गांव प्यासा मर जाएगा। हम डर कर नहीं जी सकते। मैं जाऊंगी पानी के अंदर, चंद्रिका मुझे रास्ता दिखाएगी। नहीं तुलसी, तू सबसे छोटी है, मैं बड़ी हूँ, मैं जाऊंगी। हम तीनों जाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। एकता में ही बल है। मैं ताला तोड़ने का औजार लेकर चलूंगी। तुम तीनों में मुझे साक्षात देवियों का रूप दिख रहा है। ठीक है, लेकिन तुम्हें आज रात ही ये काम करना होगा। आज पूर्णिमा है। आज चंद्रिका की शक्ति सबसे ज्यादा होगी और तांत्रिक का बंधन सबसे कमजोर। ठीक है दादी, हम आज रात ही जाएंगे। आप बस हमारे लिए प्रार्थना करना। रात का समय, गांव में सब सो चुके हैं। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। तीनों बहनें चुपके से घर से निकलकर नीले तालाब की ओर बढ़ती हैं। एक बार फिर सोच लो, अगर कुछ गलत हो गया तो हम घर वापस नहीं लौट पाएंगे। दीदी, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। हमने फैसला कर लिया है। अब जो होगा देखा जाएगा। मुझे चंद्रिका की आवाज फिर से आ रही है। वो कह रही हैं कि जल्दी आओ, समय कम है। ठीक है, मैंने मोटी रस्सी ले ली है। मीरा, तूने वो लोहे की रॉड ले ली जिसे संदूक का ताला तोड़ना है? हाँ दीदी, ले लिया है। सब तैयार है। तीनों बहनें तालाब के किनारे पहुंचती हैं। आज रात तालाब का पानी और भी ज्यादा नीला और चमकीला लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर कोई आग जल रही हो। मुझे तैरना आता है, मैं अंदर जाऊंगी।
तुम दोनों रस्सी का एक सिरा कसकर पकड़कर रखना। अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे पूरी ताकत से खींच लेना। दीदी, अपना ध्यान रखना, पानी बहुत गहरा है। राधा एक गहरी सांस लेती है और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर पानी में छलांग लगा देती है। पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। राधा पानी के अंदर सोचती है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस एक नीली रोशनी है। मुझे उसी रोशनी की तरफ जाना होगा। मेरी सांसें फूल रही हैं, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दीदी को अंदर कहीं बहुत देर हो गई है, कहीं वो डूब तो नहीं गई? घबराओ मत दीदी, चंद्रिका उनकी मदद कर रही है। देखो, पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। पानी के अंदर गहराई में राधा को वो लोहे का संदूक मिल जाता है। वो उसे हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत भारी है। काई और कीचड़ ने उसे जकड़ रखा है। तो हिल भी नहीं रहा। मुझे रस्सी संदूक के कुंडे में बांधनी होगी। हे भगवान, मुझे ताकत दे। जैसे तैसे करके तीनों बहनें संदूक को तालाब से बाहर निकाल लेती हैं। हम कामयाब हो गए। रुको दीदी, खुश होने का समय नहीं है, हमें जल्दी से इसे खोलना होगा। लाओ, रॉड मुझे दो। मीरा लोहे की रॉड से संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश करती है। ताला बहुत पुराना है और जंग खा चुका है। मीरा पूरी ताकत से प्रहार करती है। तभी सरपंच वहां आ जाता है। सरपंच जी, हरामजादियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी संपत्ति को हाथ लगाओ? मुझे लगा ही था कि कोई मेरे खजाने पर नजर गड़ाए बैठा है। तुम तीनों चुड़ैलों की ये मजाल। ये आपका खजाना नहीं है सरपंच जी, ये इस गांव की धरोहर है। आपने और आपके परिवार ने सालों से इस गांव को धोखा दिया है। आपने हमारे कुओं का पानी सुखा दिया, सिर्फ अपने लालच के लिए। ज्यादा जुबान मत चला छोकरी, उस मणि को चुपचाप वहीं रख दे, वरना मैं तीनों को इसी तालाब में गाड़ दूंगा, जैसे मेरे दादा ने उस पुजारिन को गाड़ा था। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आप बहुत बुरे हैं। आपकी वजह से गांव के लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। चंद्रिका आपको कभी माफ नहीं करेगी। मुझे किसी चंद्रिका या गांव वालों से कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे सिर्फ ताकत और पैसे से मतलब है। ये मणि मुझे वो सब देती है। अब ये मणि मुझे दे दो, वरना मैं गोली चला दूंगा। कभी नहीं, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये मणि आपको नहीं देंगे। ये मणि आज रात वापस शिव मंदिर जाएगी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। सरपंच बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी अचानक तालाब का पानी उबलने लगता है। एक भयंकर आंधी चलने लगती है। ये क्या हो रहा है? ये हवा कैसे चलने लगी और ये आवाजें कैसी हैं? ये चंद्रिका का क्रोध है सरपंच जी। आपके पापों का घड़ा भर चुका है। अब प्रकृति अपना बदला ले रही है। तालाब में से एक विशाल पानी की लहर उठती है। ऐसा लगता है जैसे पानी ने किसी औरत का रूप ले लिया हो। पानी की लहर सरपंच को अपनी चपेट में ले लेती है और लहर उसे खींचकर तालाब की गहराइयों में ले जाती है। कुछ ही सेकंड में सरपंच गायब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? उसने अपने कर्मों की सजा पा ली दीदी। हमें जल्दी से मंदिर जाना होगा। हमें मणि को स्थापित करना ही होगा। हाँ दीदी, चलो जल्दी। चंद्रिका का क्रोध तभी शांत होगा जब मणि अपनी जगह पर जाएगी। तीनों बहनें मणि लेकर गांव के प्राचीन शिव मंदिर की तरफ भागती हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है। बिजली कड़क रही है। वो तीनों मंदिर के गर्भगृह में पहुंचती हैं। शिवलिंग के सामने एक खाली जगह है जहां कभी मणि रखी जाती थी। उस जगह पर एक त्रिशूल बना हुआ है। दीदी, इसे वहां रख दो, उसी शिवलिंग के ऊपर। राधा उस मणि को शिवलिंग के पास उस खाली जगह पर स्थापित कर देती है। ए भगवान, इस गांव की रक्षा करना और सरपंच जैसे लोगों से इस मणि को बचाए रखना। वो चली गई दीदी। चंद्रिका आजाद हो गई। उसने मुझे जाते हुए देखा और मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। तुमने महसूस किया दीदी, हवा में एक अजीब सी ताजगी है, जैसे बरसों का सूखा खत्म हो गया हो। हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जमीन के नीचे से पानी के बहने की आवाज आ रही है। सुनो, कुओं में पानी भरने की आवाज। अगली सुबह पूरा गांव मंदिर के बाहर इकट्ठा होता है। सूरज की किरणें आज कुछ ज्यादा ही सुनहरी लग रही हैं। चमत्कार!
चमत्कार हो गया। हमारे सूखे कुओं में पानी वापस आ गया है। पानी लबालब भर गया है। और पानी इतना मीठा है कि क्या बताऊं, सालों बाद ऐसा पानी पिया है। ये भगवान शिव का ही कोई चमत्कार है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मेरी इन 3 पोतियों की बहादुरी का नतीजा है। क्या मतलब काकी? ये बच्चियां, इन्होंने क्या किया? सरपंच और उसके परिवार ने सालों से जो पाप छुपा रखा था, इन बच्चियों ने उसे खत्म कर दिया। इन्होंने वो पारस मणि वापस मंदिर में स्थापित कर दी है, जिसे ठाकुर भवानी सिंह ने चंद्रिका पुजारिन को मार कर चुराया था। क्या सरपंच जी ने ऐसा किया था? पर सरपंच जी हैं कहाँ? सरपंच जी को उनके लालच ने ही निगल लिया काकी। वो कल रात उसी नीले तालाब में डूब गए जहाँ उनके दादा ने चंद्रिका को डुबोया था। हे शिव शंकर, पापी का अंत ऐसा ही होता है। लालच ने उसका सर्वनाश कर दिया। तुम तीनों ने हमारे गांव को बचा लिया। हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था काका, ये तो हमारा फर्ज था। अगर हम सच जानते हुए भी चुप रहते तो हम भी उस पाप के भागीदार होते। अब चंद्रिका की आत्मा को भी शांति मिल गई है। वो अब कभी किसी को नहीं डराएगी। वो तालाब अब श्रापित नहीं रहा। और अब हमें विज्ञान के साथ साथ दादी की पुरानी कहानियों पर भी थोड़ा विश्वास करना होगा। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। हाँ, लेकिन अंधविश्वास पर नहीं। जो सच है उसकी खोज करना भी जरूरी है। अगर हम डर कर बैठ जाते तो सच कभी बाहर नहीं आता। मेरी बच्चियों ने मेरे बुढ़ापे का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आज से तुम सिर्फ मेरी पोतियां नहीं, इस गांव की रक्षक हो। गांव वाले खुशी से तालियां बजाते हैं। नीले तालाब का पानी अब शांत और साफ हो चुका था। वो अब कोई खौफनाक रहस्य नहीं, बल्कि गांव की समृद्धि का प्रतीक बन गया था।